जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शेल शॉक का मतलब क्या होता है ये देखने वाले हैं। द हिंदू में रोज़ ऐसी टर्म्स आती है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हम रोज़ ऐसी टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी टर्म्स पेपर में पूछी जाती है तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे। तो ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, रेलवेज़ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, शेल शॉक जो है ये हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं, साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो शेल शॉक का मतलब क्या होता है, ये रेफ़र करता है साइकोलॉजिकल डैमेज ह्यूमन बींग्स में। अब साइकोलॉजिकल डैमेज जो है ये किस तरीके से होगा, तो जब आप कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे, जैसे कि वॉर या फिर एक्सट्रीम वायलेंस, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत देर तक रहते हो, बहुत दिनों तक रहते हो, तो आपका साइकोलॉजिकल एक डैमेज हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन को शेल शॉक कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये जो है ये है गर्लफ्रेंड और ये है बॉयफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड जो है ये किसी बात पर गुस्सा हो गई। अब किसी बात पर इसलिए क्योंकि किसी भी बात पर हो सकती है ऑन लाइटर नोट। अब गर्लफ्रेंड जो है ये गुस्सा हो गई और एक्सट्रीमली वायलेंट हो गई। अब ये जो बॉयफ्रेंड है बेचारा, ये काफ़ी दिनों तक ऐसी ही एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम वायलेंस में रह रहा था और सदमा लग गया उसे, और बेचारा ये सहम गया। और अब सहम गया तो क्या हो गया, साइकोलॉजिकल डैमेज हो गया। तो ऐसी ही सिचुएशन को हम कहते हैं शेल शॉक। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स जानने की कोशिश करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे हाई डिग्री ऑफ फियर, मतलब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो। हाइपर सेंसिटिविटी टू इवन माइल्ड स्ट्रेस, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो आप उस स्ट्रेस के लिए। मतलब कि घर पर आप अगर गाड़ी की चाबी सर्च कर रहे हो और अगर वो नहीं मिल रही है तो एकदम ज़्यादा, जैसे कि आपकी गाड़ी ही चोरी हो गई, इस तरीके से आप बर्ताव करोगे, इतना स्ट्रेस आपके मन में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी टू इवन माइल्ड स्ट्रेस। और जनरल इनएबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट में आप कैसे रहते हो, एकदम नॉर्मल रहते हो, कूल रहते हो, लेकिन ये जो नॉर्मल स्टेट है ये आप मेंटेन ही नहीं कर पाते हो। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं शेल शॉक के। अब मैंने जो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल बताया था, ये तो सिर्फ समझने के लिए बताया था, लेकिन ये असल में काम कहाँ पर करता है, शेल शॉक जो होता है काम कहाँ पर करता है, तो ये काम करता है जो सोल्जर्स होते हैं जो बहुत दिनों तक वॉर में रहते हैं। जब दो या उससे ज़्यादा देशों के बीच में काफ़ी दिनों तक जब वॉर रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सोल्जर्स होते हैं वो शेल शॉक का शिकार बनते हैं। अब ऐसी सिचुएशन हमें कब देखने को मिलती है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो ये जो कंडीशंस थी, इसमें जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे। मतलब इतने दिनों तक जब कंटिन्यूसली वॉर चलती रहती है तो सहम जाते हैं। मतलब हमारी जो देसी लैंग्वेज उसमें बोलते हैं सदमा लग गया। तो ये जो है ये अंग्रेज़ी वर्ड है और हमारा देसी वर्ड है सदमा लग गया। तो शेल शॉक मतलब यही है कि सदमा लग गया। तो ये जो सोल्जर्स होते हैं जो इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक जब कंटिन्यूसली वॉर में रहते हैं, कंटिन्यूसली वायलेंट सिचुएशन में रहते हैं, तो इन्हें सदमा लग जाता है और ये शेल शॉक जो है उसका शिकार बन जाते हैं। अभी जो टर्म है कॉइन किसने की थी, तो जो इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स मेयर, तो इन्होंने ये जो टर्म है कॉइन की थी। कब की थी, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस टाइम पर की थी। और क्या डिस्क्राइब करने के लिए की थी, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है सोल्जर्स में वो बताने के लिए की थी, वो एक्सप्रेस करने के लिए की थी। क्योंकि बैटलफील्ड में ये जो सोल्जर्स होते हैं कंटिन्यूसली वायलेंट सिचुएशन में होते हैं, और फिर जब ये शेल शॉक का शिकार बनते हैं तो जो सिम्टम्स हमने देखे हैं, जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, उसके बाद सहमे सहमे से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं शेल शॉक। अब देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो अभी भी न्यूज़ में चल रही है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, जैसे शेल शॉक जो है ये इससे ही रिलेटेड एक चीज़ हम मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जो न्यूज़ में चलती है, ये अक्सर जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें आते हैं, भले वो यूपीएससी हो, भले वो स्टेट पीएससी हो, भले वो रेलवेज़ की एग्ज़ाम हो, क्लर्क की हो, बैंक पीओ की हो। तो इसलिए ये जो टर्म्स होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टर्म है ये समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।